आपका स्वागत। और इतना जरूर कहूँगा कि हौसला है तो सब कुछ है। कहा गया है सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद ही बनाना है। इसलिए हर विद्यार्थियों को इतना जरूर कहूँगा कि अपना रास्ता स्वयं बनाइए। आप किसी के ऊपर दोष न डालिए कि अगला ने ऐसे किया, अगला ने ऐसे किया, हमको घर से नहीं मिला तो ऐसे सुविधा नहीं मिला। आप चाहेंगे तो अच्छा बन सकते हैं। आज प्रश्नावली 5.3 का जो छूटा है वो मैं प्रयास करूंगा कि मैं पूरा कर दूं, ठीक है। और मैं आधे घंटे का वीडियो इसलिए बनाता हूं कि आप लोग को पढ़ने में और मेहनत करने में आसान लगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ का दिया है तीसरा का पांचवा सवाल दिया है d बराबर 5। d बराबर क्या है, d सार्वंतर बोलते हैं, d5 S9 बराबर कितना है 75। तो आपको पता हो गया कि S9 बराबर 75 है, मतलब n बराबर का है 9 है, ठीक है। अब आपको a और A9 ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि an बराबर का होता है, आपको पता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब an दिया नहीं है तो an नहीं दिया है, मैंने A9 नहीं दिया है, बराबर का a भी नहीं दिया है तो a ऐसे रहने दीजिए, प्लस n कितना है 9 माइनस 1 इंटू 75, डी के जगह क्या बैठाएंगे 5, ठीक है। A9 बराबर का आया a प्लस 9 में से 1 घटेगा 8 गुणे 5 यानी A9, ठीक है। A9 बराबर a प्लस 8 × 5 = 40, ठीक है। जहां भी अगर A9 रहेगा यानी an रहेगा, जहां भी an रहेगा A9 रहेगा वहां a प्लस का बैठा देंगे 40 बैठा देंगे, ये क्या हो जाएगा पहला समीकरण, ठीक है। अब आपको पता क्या है कि योग SN बराबर सूत्र का होता है n/2 इंटू a प्लस an, यही होता है ना। अब यहाँ SN और an क्यों लिख रहे हैं बराबर में, क्योंकि देखिए S9 और A9 तो दोनों क्या है बराबर है, तब तो n का मान क्या बैठाना है 9 बैठाना है। तो SN बराबर क्या बैठाएंगे यहाँ 75, क्या बैठाएंगे यहाँ 75, और n कितना है 9 बटा का हो गया 2। अब इधर क्या है a बराबर तो a रहने दीजिए, और A9 हुई का है an है, A9 जो है वो an का काम करेगा, तो क्या आया है a प्लस का है a प्लस 40, ठीक है। 75 दूनी 150 यानी 150 बराबर कितना है यहाँ 9 इंटू 2a प्लस 40। अब क्या करिए कि 150 जो है 150 रहने दीजिए, ठीक है, या काट सकते हैं यहाँ 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, यानी आपको क्या आ गया यहाँ 50 बराबर 3 इंटू 2a प्लस 40, ठीक है। अब यहाँ क्या कहेंगे 50 बराबर 2 से 3 दूनी 6a और 40 दिया 20 से यानी 120, ठीक है। अब क्या करिए 120 को इधर ला दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, यानी 50 माइनस 120 बराबर 6a। अब क्या है -70 बचेगा, -70, ठीक है, यानी 50 में से 120 घटेगा तो क्या बचेगा -70 बराबर क्या है 6a। अब देखिए काटिए, आधा करिए इसको, 2 तिहाई 6 और 35 दूनी 70, क्या आया 35 दूनी 70। अब क्या आ गया यहाँ 3a, इसी को लिखेंगे 3a बराबर -35, तो a बराबर का हो जाएगा -35 बटा 3, a बराबर का हो जाएगा -35 बटा 3। तो a का मान आ गया। अब an का मान निकालना है तो लिखेंगे का समीकरण पहला में a का मान रखने पर, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या है A9 यानी A9 बराबर का है a प्लस 40, ठीक है। a का मान आया -35 बटा 3, क्या हो गया 40 दिया 20 से यानी क्या हो गया -35 प्लस 120 बटा कितना है 3,
यानी A9 बराबर का हो गया 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8, यानी 85/3। यानी आप देख रहे हैं कि A का मान आया कितना -35/3 और AN का मान यानी A9 का मान आया कितना 85/3। ठीक है, उतार लीजिए। अब छठा सवाल देखिएगा, A बराबर 2, D बराबर 8, SN बराबर 90 दिया है, तो N और क्या AN ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर मान लिया जाए अगर AN के सूत्र पर चलेंगे तो N भी नहीं है, और अगर SN के सूत्र पर चलेंगे तो उसमें भी क्या है कि SN के सूत्र पर चलेंगे तो आ सकता है। क्यों? क्योंकि N का मान निकल सकता है। तो एक SN का सूत्र होता है, आपको पता है कि योग SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। इस पर चलेंगे हम तो क्या है, सब मान मिल रहा है, सिर्फ N का मान नहीं मिला है, तो निकल सकता है। SN बराबर देखिएगा 90 है, 90 बैठाना है। ठीक है, देखिए जो भी सूत्र आसान पड़े वही सूत्र का यूज करने का प्रयोग करिए, प्रयास करिएगा वही। N/2, N का मान नहीं दिया है तो N रहने दीजिए, बटा 2। अब क्या है 2A, A का मान कितना है 2 है, तो 2 बैठा दीजिए, ये 2 हो गया, A का मान 2 प्लस N का मान पता नहीं है -1, D कितना है, D है 8, इस तरह से बैठा दीजिए। अब क्या हो गया 90 दूनी 180, 180 बराबर N इंटू 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 8 से गुना करिए 8N, 8 से यहाँ गुना करिए -8। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ 180 बराबर N इंटू 8N, 4 में से 8 घटेगा -4। ठीक है, अब क्या करिए 180 बराबर का 4 दोनों में से कॉमा निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 4N, 4 कॉमा निकालिएगा तो 4N हो जाएगा। यहाँ 4 दूनी 4 निकाल दिए तो 4 दूनी 8, 2N बचेगा 2N, और यहाँ 4 एकम 4। ठीक है, यानी दोनों में से 4 कॉमा निकाल दिए तो 4 के चलते 1 और 8 के 4 दूनी 8। ठीक है, अब 4 से आप इसको काट सकते हैं, 4 से काटिए 4 चौके 16 और 4 × 25 यानी 45 बार में, यानी कहा आ गया यहाँ 45, यहाँ बच गया N इंटू 2N-1। ठीक है, अब इसी को तोड़ देंगे क्या 45 बराबर N से गुणा करिए 2N², फिर N से -1 N। ठीक है, अब क्या करिए यहाँ बराबर 0 बच जाएगा, 45 जाएगा उधर, 45 एक साइड कर दीजिए और फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ दीजिए, यानी क्या हो गया 2N² -N, इधर आ गया तो माइनस का हो गया 45। अब इसी को फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ेंगे, बढ़िया बैठा देंगे 2N² -N -45 बराबर 0। फर्स्ट इंटू लास्ट में 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, इसको ऐसा तोड़ना है -N को, यहीं से 90 आ जाए और जोड़ने घटाने में -N आए। तो आपको पता है कि 2N² तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको का लिख दे 10N में प्लस कर दे 9N, 9 में से 10 घटे -N बचेगा, 9 में से 10 घटेगा तो -N बचेगा, 9 दही के 90, यानी कहा है यहाँ 45 बराबर 0। अब जोड़ के देखिए 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 9 दही के 90। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों में से 2N कॉमा निकाल दीजिए, 2N कॉमा निकालिएगा तो यहाँ N बचेगा, 2 पचे 10, 5, दोनों में से 9 कॉमा निकाल दीजिए तो यहाँ N बचेगा, 9 पचे 45 बराबर का हो गया 0। अब आप देखिएगा 2N + 9, एक का बचेगा 2N + 9 इंटू, यानी ये बाहर वाला मिलके एक कॉमा बन जाता है, एक अंदर वाला। ठीक है, यानी N - 5 बराबर का हो गया 0। इसको प्लस वाला को काट दिया जाता है, यानी N - 5 बराबर 0, N बराबर का हो गया 5, N बराबर का हो गया 5। लेकिन आपको N ही नहीं निकालना है, N भी निकालना है। तो अब छोटा सूत्र बैठाइए। अब आपको पता है कि एक सूत्र होता है SN बराबर सूत्र होता है N/2 इंटू A + AN होता है, यही होता है ना। तो ऐसा करिए SN कितना है 90 बराबर N कितना है, N
एन आया है अभी 5/2 इंटू का है ए प्लस ए कितना है 2 और ए एन निकालना है। ए एन क्या करना है, निकालना है। तो ए एन यहां बैठा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 18×5 = 90, 18×5 = 90, 18 दूनी 36, यानी 36 बराबर का है 2 प्लस ए एन। 2 इधर ला के घटा दीजिए, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 36 - 2 बराबर का है ए एन, यानी ए एन बराबर 36 में से 2 घटेगा, क्या हो जाएगा ये 34, यानी ए का एन का मान 5 और ए एन का मान 34 होगा, ठीक है। देखिएगा 7वां सवाल क्या दिया है, ए बराबर 8, ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210। अब जहां ए और ए एन दोनों दिया है तो आप छोटा सूत्र जो एक योग का दिया था कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, वही बैठा दीजिए, आ जाएगा। और जब इसमें से n का मान निकाल जाएगा, d का मान n पर भी चल के निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या है, a बराबर 8, ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210 है। तो आप क्या करिए, योग एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। एस एन कितना दिया है, एस एन है 210, एन पता नहीं, एन तो निकालना है, n/2 रहने दीजिए। ए कितना है 8 और ए एन है कितना 62, तो 62 बैठा दीजिए यहाँ। अब क्या हो जाएगा, 21 दूनी 42 यानी 420, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना हो गया, n इंटू यहाँ कितना, n इंटू 62 और 8 70, 70 से 7 छक का कर दीजिए, 7 छक 42, यानी n बराबर का आ गया आपको 6 आ गया। अब निकालना है d, ठीक है। तो अब d निकालना है तो एक सूत्र होता है अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पद n बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। n आपको दिया है कितना 62, अब इस पर क्यों बैठा है, क्योंकि सिर्फ d निकालना है। तो 62 बराबर a कितना है 8 प्लस n आया है कितना 6 - 1 इंटू डी पता नहीं है। अब क्या करेंगे, 8 इधर लाके घटा दीजिए, 62 में से 8 घटाइए, इधर का बच जाएगा 6 में से 1 घटेगा 5 इंटू डी। अब देखिएगा 12 में से 8 गया 4, यानी 54 बच गया, बराबर का है 5 इंटू डी। अब क्या करेंगे, 5 इंटू डी जो था बराबर 54 था ना, अब इसी को लिख दिए, डी बराबर 5 से क्या कर देंगे, नीचे बटा कर देंगे, ठीक है। यानी डी बराबर का आ गया 54/5, ठीक है। 8वां देखिएगा, 8वां क्या कर रहा है, यदि ए एन अंतिम पद ए एन दिया है 4, ठीक है, और डी क्या दिया है, डी बराबर दिया है आपको, डी बराबर दिया है 2, एस एन योग जो एस एन होता है वो दिया है -14, ठीक है। अब आपको एन भी निकालना है, ए भी निकालना है। तो अगर एस एन योग का सूत्र होता है, एक होता है का एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो a प्लस एन पर भी चलेंगे तो यहाँ n भी नहीं दिया है, a भी नहीं, तो चल दीजिए। अगर योग का सूत्र अगर चलते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो उस पर भी नहीं होगा, तो दोनों सूत्र का इसमें प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या कहेंगे, इसलिए n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का प्रयोग करिए, ठीक है। n कितना है 4 है, बराबर a पता नहीं है, a प्लस n पता नहीं है, तो n-1 इंटू डी कितना है 2 है, ठीक है। अब यहाँ क्या कहेंगे, 4 बराबर a प्लस 2 से गुना करिए, 2n - 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 को इधर ला दीजिए, तो 4 + 2 हो जाएगा, इधर का हो जाएगा a प्लस 2n, ठीक है, यानी 4 और 2 6, ठीक है। अब ऐसा करिए, 6 बराबर का है a प्लस 2n। अब किसी एक मान को इधर ले आइए, और जिस मान को लाइएगा वहां बैठाना होगा। अगर आप 2n को इधर लाते हैं तो ले आइए, 6 - 2n बराबर का है 6 - 2n
बराबर ए बचेगा, ये पहला समीकरण। अब आपको बताए हम कि दोनों सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब योग का सूत्र जो होता है, योग का सूत्र जो होता है एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, इसका प्रयोग करेंगे। एस एन कितना दिया है, -14 लिख दिए, बराबर n/2, ठीक है, n/2 यहाँ का ए का जगह का बैठेंगे 6 - 2n, 6 - 2n, ठीक है, प्लस ए एन कितना है, यहाँ 4 है, 4 हो गया। अब आप देखिएगा 14 दूनी 28 -28 हो गया, बराबर यहाँ का बचेगा n इंटू 6 और 4 10, यानी 10 - 2n, ठीक है, 10 - 2n -28, 2 कॉमा ले लीजिए तो n या गुना कर दीजिए 10n - 2n स्क्वायर, ठीक है, n से गुना हुआ 10n - 2n स्क्वायर। अब क्या करेंगे, -28, 2 कॉमा ले लीजिए तो 2 कॉमा ले लीजिएगा तो यहाँ का बचेगा 2 × 5 = 10, यहाँ बचेगा n स्क्वायर, ठीक है, 2 निकल जाएगा तो 2 से काट दीजिए, 14 दूनी 28, n 14 आ गया। अब इसी को माइनस, जैसे 14 है, ठीक है, इधर क्या है 5n - n स्क्वायर है। अब ये दोनों मान को इसी साइड ले आइए, उधर कर दीजिए 0। अब इधर ले आइएगा तो n स्क्वायर आएगा तो क्या होगा, n स्क्वायर, 5n आएगा तो -5n हो जाएगा। अभी माइनस क्या था, पहले से 14 ही था, बराबर इधर का बच जाएगा 0, यानी माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो गया, प्लस वाला इधर आया तो माइनस हो गया। अब फर्स्ट इंटू लास्ट पर आप जानते हैं कि इसको ऐसा 5 को तोड़ना है कि 14 आ जाए, 14 एकम 14, फर्स्ट इंटू लास्ट में 14 एकम 14, तो n स्क्वायर इसको क्या लिखेंगे, 7n + 2n, यानी यहां जोड़ने घटाने पर हमको 5n बचना चाहिए था माइनस में, 2 में से 7 घटेगा -5 बचेगा n, ठीक है, माइनस क्या है 14। अब गुणा करके देखिए 7 दूनी 14, 14 एकम 14। अब दोनों में से n निकाल दीजिए, n निकालिएगा दोनों में से तो यहाँ एक n बच जाएगा, यहाँ खाली 7 बचेगा। दोनों में से क्या करिए 2 निकालिए, +2 निकालिए तो n बचेगा 2 × 7 = 14, यानी 7, बराबर का हो गया 0। अब क्या बचेगा, n + 2 इंटू एक n - 7 बराबर का 0। आपको बताए थे प्लस वाला को काट देना है, यानी n - 7 बराबर का हो गया 0, n बराबर आ गया 7। तो n का मान तो 7 आ गया। अभी आपको a का मान निकालना है, तो समीकरण पहला में n का मान रखिए, यानी समीकरण पहला में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर, तो n का मान रखिएगा तो यहाँ का है, n का मान रखिएगा तो a बराबर का है 6 - 2n है, a बराबर का है 6 - 2n, ठीक है, a बराबर 6 - 2 गुना n का मान कितना है 7, ठीक है। जब n का मान 7 आया है तो a बराबर का हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6 - 14, 6 - 14, a बराबर 6 में से 14 घटेगा -8, यही a का मान -8 और n का मान 7। 9वां सवाल, तीसरा का 9वां सवाल देखिए, ये तीसरा क्या है, 5.3 के तीसरा में 10 थे हैं, तो 10 को बारी बारी से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, आराम से देखते जाइएगा, और जहाँ न समझ वीडियो रोक के देखिए, आराम से देखिए। जैसे हम अगर स्पीड बोलते हैं, आप हमारे जैसा ही स्पीड बनने का कोशिश कीजिए। यहाँ क्या कहता है, a बराबर 3, यानी प्रथम पद a जो दिया है, a 3 दिया है, ठीक है, आपको n दे दिया है 8, SN दे दिया है कितना 192। तो अब करना का है, d ज्ञात करना, तो d SN वाला ही सूत्र बैठा है, d तो उसी में आ जाता है। तो आपको पता है कि योग SN बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d होता है। इसी बैठा देंगे, इसी में तो d सिर्फ छुटा हुआ है, 192 यहाँ लिख देंगे, 192 बराबर n कितना है 8/2 इंटू का है 2a कितना है 3, ठीक है, प्लस 8 - 1 इंटू d कितना, d पता नहीं है, इसी यही को निकालना है।
2 चौके 8, 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 3, हाँ 4 से कटेगा, 4 चौके 16, अब 3 बचेगा तो 4 8 32, यानी 48 बार में, यानी 48 बार में 4 से यहाँ से कट गया, अर्थात 48 बराबर का हो गया 3 दूनी 6 और प्लस 8 में से 1 गया 7 डी। ठीक है, अब क्या करिए 6 को इधर ला दीजिए, 48 में से 6 घट जाएगा, इधर 7 डी बचेगा। ठीक है, अब क्या हो गया 42 बराबर 7 डी है, 7 6 को 42, यानी डी का मान कितना आ गया 6। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका 10वां देखिए, अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ 10वां सवाल में कह रहा है का एल बराबर 28, एल को क्या बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है, अंतिम पद, अंतिम पद एल बराबर क्या है 28 है। योग क्या है? योग एस बराबर क्या है 144 है। कुल 9 पद हैं, यानी पदों की संख्या n बराबर क्या है 9 है। तो ए ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि एसएन योग एसएन बराबर n/2 a प्लस एल, एक सूत्र लिखाए थे। ठीक है, a प्लस एल, यानी ए का है ए है प्रथम पद और एल का है अंतिम पद। एसएन आपको कितना दिया है? एसएन है 144, एन क्या है 9 है बटा 2 इंटू ए पता नहीं है, और एल कितना है 28 है। ठीक है, 9 से काटिए 16 9 44, 16 44 बने 144, और उसके बाद 16 दूनी का हो गया 32, यानी का हो गया 16 दूनी 16 इंटू 2 बराबर का हो गया a प्लस 28। ठीक है, 16 दूनी 32 बराबर का है a प्लस 28, 28 को इधर ला दीजिए, 32 माइनस 28 बराबर a है, यानी a प्रथम पद 32 में से 28 घटेगा, क्या आ गया 4। ठीक है, अब कहता है चौथा सवाल कहता है प्रश्नावली 5.3 का कि 636 योग प्राप्त करने के लिए ए डॉट पी यानी समानांतर श्रेणी का 9 17 ऐसे दिया, 9 17 25 डॉट डॉट ऐसे दिया हुआ है, तो कितने पद लेना होगा? ठीक है, कितने पद यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। पहले यहाँ लिखिए समानांतर श्रेणी कितना है। समानांतर श्रेणी में दिया है 9 17 25 डॉट डॉट डॉट, इस तरह दिया है। अब आपको पता है कि प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद को ये बोलते हैं, प्रथम पद ए बराबर तो 9 हो गया, सार्वंतर डी बराबर का होता है a2 माइनस ए, यानी का होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, 17 माइनस 9, 17 में से 9 घटेगा तो डी बराबर का होगा 9 8 17, यानी 8 हो गया, डी बराबर 8 हो गया। ठीक है, योग यहाँ अब कितने पद लेना है? तो योग यहाँ दिया है, योग एसएन बराबर क्या दिया है 636 लाना है। ठीक है, 636, तो 636 लाने के लिए कितने पद लेना होगा, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको पता है एसएन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसी सूत्र को बैठा देंगे, यहाँ कर देंगे 636 बराबर n/2, n तो निकालना है। ठीक है, 2a का मान कितना 9 बैठा दीजिए, प्लस n-1 डी का मान कितना 8, तो 8 यहाँ रख दीजिए। अब क्या है 636 इस तरह है, तो 636 गुना करिए तो क्या हो जाए 1272, यहाँ बचेगा n इंटू 9 दूनी 18 प्लस 8 से गुना करिए 8n माइनस 8 एकम 8। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ 1272 बराबर n इंटू 18 में से 8 घट गया, 18 में से यानी देखिए 8n पहले लिख दीजिए, अब 18 में से 8 घट जाएगा तो क्या बचेगा 10। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे 1272, ठीक है, 8 से गुना करिए 8n स्क्वायर, 8 भले n से गुना करिए 8n स्क्वायर प्लस का n से 10 में तो 10n। ठीक है, आप देखिएगा 1272 को दो पहले कोमा लेके छोटा कर दीजिए, यानी 1272 है, यहाँ 2 कोमा ले लेंगे
2 कॉमा ले लेंगे तो 8 है तो क्या हो जाएगा 4 और 10 है तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 8 है तो आधा 4 हो जाएगा, 10 का दिया 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से इसको काट दीजिए तो 600 का हो जाएगा 636। अब इसी को सजा कर आराम से लिख दीजिएगा 4n² जोड़ 5n बराबर है का ए वाला 636। ठीक है, अब यहाँ का करना है 4n² प्लस 5n, 636 को इधर कर दीजिए माइनस 636 हो गया बराबर 0। ठीक है, अब ऐसा देखना होगा 636 को ऐसा तोड़, अब यहाँ क्या है 636 और 4 फर्स्ट इंटू लास्ट करिएगा तो 636 में 4 से गुना करिएगा, 6 चौके 24 और 4 तिया 12 तो 14 और 6 चौके 24 एक 25 यानी 2544 आना चाहिए। इसको ऐसा तोड़िए तो 2544 को तोड़ने के लिए अब आप देखिएगा 4n² जब 2544 को तोड़िएगा तो क्या आएगा 53n माइनस का 48n। ठीक है, 53 में से 48 घटेगा तो 5 बचेगा, 53 में से 48 घटेगा तो 5 बचे, 53 में 48 से गुना करिएगा 2544 आएगा। आप तोड़ के देख लीजिएगा 636 बराबर का है 0। यदि अगर ऐसा लगता है तो आप 2544 को इस तरह लघुत्तम निकाल के तोड़ सकते हैं। लघुत्तम निकालिएगा तो 2 से निकालिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 छक 12 और 2 से फिर तोड़िए तो क्या होगा 2 तिया 6 18, फिर 2 से कर दीजिए तो क्या होगा 15 दूनी 30 9 18, फिर 3 से करिए तो क्या होगा 3 5 15 3 तिया 9, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 हुआ, फिर 53। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा n कॉमा ले लीजिए तो क्या बचेगा 4n प्लस 53। दोनों में से क्या करिए, दोनों में से क्या निकालना है 12 निकाल दीजिए कॉमा, 12 चौ 48 हो जाएगा, 12 चौ 48 हो गया 4 और यहाँ का आ जाएगा प्लस 53। ठीक है, प्लस 53 बराबर का है 0। अब एक आ जाएगा क्या n-12 इंटू एक आ जाएगा 4n प्लस का हो जाएगा 53। आपको बताए थे क्या प्लस वाला को जल्दी काट दीजिए यानी n-12 बराबर का 0, n बराबर का हो गया 12। यही कह रहा था कितना पद लेना होगा तो 12 पद लेना होगा। ठीक है, पांचवा देखिए, पांचवा क्या कहता है किसी a डॉट p का समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है तो जैसे जैसे बोलता है वैसे लिखते जाइए। प्रथम पद को बोलते हैं a बराबर का हो गया 5, अंतिम पद को बोलते हैं an कितना है 45 और योग को क्या बोलते हैं SN बराबर कितना दिया है 400। अब पदों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले एक छोटा सूत्र a और an दिया है और SN दिया है तो आपको पता होगा कि योग SN बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है ना, इस पर बैठा दीजिएगा क्योंकि 1 2 3 चीज दिया है, एक चीज नहीं दिया तो निकल जाएगा। तो क्या है यहाँ 400 बराबर n पता नहीं है बट्टा 2, a कितना है 5 और n कितना है 45 बैठा दिए। अब क्या हो गया 4 दूनी 800 यानी 800 बराबर n इंटू 45 और 5 50। ठीक है, अब क्या करिए 0 0 काट दिए, 16 5 का हो गया 80 यानी n बराबर का आ गया 16। पदों की संख्या निकालना था ना, 16 आ गया। अब आपको क्या निकालना है सारवंतर d, तो सारवंतर d उसी में निकलता है an के सूत्र में। तो an बराबर का होता है अंतिम पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। इस पर चलेंगे, an कितना दिया है 45 बराबर a दिया है 5 प्लस n दिया है 16 -1 और d पता नहीं है। 5 इधर आके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 45 में से 5 घटेगा बराबर 5 इधर आके माइनस हो गया, 16 में से 1 घटेगा तो 15 इंटू का हो गया d। अब क्या यहाँ बच गया 40 बराबर का है 15 इंटू d। 5 से 5 दिया 15, 5 8 40 यानी 3 इंटू डी बराबर 8 बच गया। ठीक है, तो d बराबर का हो जाएगा d बराबर 8 बटा ये 3 हो जाएगा यहाँ, यानी सारवंतर का मान क्या आ गया 8 बटा 3। ठीक है, छठा सवाल क्या कहता है किसी a डॉट p के प्रथम और अंतिम पद
देखिए प्रथम पद दिल है, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए कितना है 17, ठीक है। अंतिम पद को बोलते हैं एन कितना है 350। यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, ये क्या है 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, ठीक है, इसमें कितने पद हैं। तो आपको पता है कि एस एन बराबर, देखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इससे एन ए और डी दिया है तो एन निकल जाएगा, ठीक है। तो एन कितना है 350 बराबर ए कितना है 17 प्लस एन पता नहीं है -1 और डी कितना है 9 है। अब 17 को इधर लाकर माइनस कर दीजिए, 350 में से 17 घट जाएगा बराबर एन -1 इंटू क्या है 9 है। 10 में से 7 गया 3 और 4 में से 1 गया 3 और यहाँ भी क्या बच गया 3, ठीक है। बराबर का है एन -1 इंटू 9। 9 से काटिए 9 से 9 तिया 27, 6 बचेगा 9 7 63, यानी क्या हो गया 37 हो गया, यानी एन -1 बराबर 37, एन बराबर का 1 इधर कर दीजिए, 37 प्लस 1 एन बराबर का हो गया 38। तो एन पदों की संख्या हो गया 38। अब इनका योग निकालना, फिर से देखिए ए बराबर 17, एन बराबर 350, डी बराबर दिया है 9, एन के सूत्र बैठा दिए, एन का मान जितना था बैठा दिए, ए का मान था बैठा दिए, प्लस एन -1, तो एन नहीं दिया था तो एन -1 जो कहते हैं रह गया। डी का मान क्या था 9 था तो 9 बैठा दिए थे। 17 इधर आके घट गया 333 हो गया, तो 37 बार में ये 9 से कट गया है, ठीक है। अब योग ज्ञात करना है, यहाँ देखिएगा योग एस एन बराबर छोटा सूत्र प्रयोग करिए, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो क्या है एन कितना है 38, तो 38 बैठा दीजिए बटा 2, ठीक है। अब a प्लस ए एन बैठाइए 17 प्लस 350। अब इसको काटिएगा तो 19 दूनी 38 कट जाएगा, यानी 19 गुणा क्या हो जाएगा, जोड़िए 7 के 7 तो और 5 1 6 और क्या हो गया 367। अब गुणा कर दीजिए, क्या हो गया इससे 19 सत्ते 33 से 13 और 19 55 19 14 से एक ऐसे ही गुना कर दीजिए। यहाँ 367 में 19 से गुना करिएगा, 9 7 63 हाथ में 9 6 54 9 60 9 27 27 और 6 33 7 के 7 6 के 6 3 के 3 3 7 7 6 13 6 3 9 3 3 6, यानी कितना आ गया आपको गुना करने पर 69 73, ठीक है। यही आपको कहा है योग आ गया आपको 69 73, ठीक है।